मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाने वाले। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारा उम्मीद है कि 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चेचरा मछली जो है वो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटरमेलन और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज एक्स ट्विटर जिसको कहते हैं उस पर धमाल मचाए हुए हैं तेजस्वी यादव। भर भर के गाली और भर भर के लोग सुना रहे हैं कि कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि बेटा तुम भैंसा का नल्ला खाओ, बेटा तुम सूअर का वो बड़ा वाला होता है वो काट के खाओ, जो मर्जी हो वो खाओ, लेकिन कम से कम हमें चिढ़ाओ मत। जानते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि नवरात्रि में ये मछली खाते हुए वीडियो बना के और ट्विटर पे डाल के और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को चिढ़ा रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन है। पूरा देश माँ भगवती के जागरण में आज मंदिरों में हर घर, कोई हिंदू नहीं है जो इस नवरात्रि को नहीं मना रहा है। सारे लोग आज मटन, मच्छी, मुर्गा सारी दुकानें बंद हैं। इवन जो होटल होते हैं, होटल में भी लोग इस समय बंद कर दिए हैं। अब लोग मजा ले रहे हैं कि यह मुसलमानों को खुश करने के लिए कि भैया देखो मैं नवरात्रि में मछली इसलिए खा रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। मुसलमान इसलिए खुश होता है। इसी तरह का हिंदू चाहिए जो हिंदू तीज त्यौहार, हिंदू धर्म सनातन को न माने, ताकि उसको कल इस्लाम में कन्वर्ट करना आसान हो। इसीलिए मुसलमान उसी के साथ खड़ा होता है। इसी तरह का हिंदू चाहिए।
तो वह और मुकेश सहनी दोनों लोग मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, आपको मैं शुरू में वीडियो लगा दिया था, देखिए, देख लीजिए। तो ये है सच्चाई, यह नहीं है कि यह पहली बार है। अब देख लीजिए कितने गरीब हैं। जिस बिहार के घर घर से बच्चे नौकरी के लिए, पेट की रोटी के लिए, समस्याओं के लिए, आज ही ट्विटर पे इन्होंने बेरोजगारी पे बात किया है। बेरोजगारी पे बात किया है भाई, कि देश में बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, बिहार से पलायन हो रहा है। आंकड़ा बता रहे थे, गरीबी बढ़ गई है, 80 करोड़ लोगों को मोदी को राशन देना पड़ रहा है, गरीबी बढ़ गई है। उसमें से एक गरीब यह भी है, सबसे गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब, और गरीबों की चिंता इन्हीं को है। हेलीकॉप्टर में बैठ के और मछली और रोटी नवरात्रि में खा रहे हैं। एक दिन के हेलीकॉप्टर का किराया 60 लाख रुपया होता है, अंदाजा लगाइए। ये लोग चल रहे हैं, ये लोग गरीब हैं और गरीबों के मददगार हैं, गरीबों के मसीहा हैं। कल सत्ता में आएंगे तो दिल्ली में और देश के कोने कोने में 500 करोड़ का घर बनाएंगे। ये लोग गरीब हैं, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के देवता हैं। समझ गए? यह नहीं है नवरात्रि में सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। इनके पिताजी भी पिछली बार नवरात्रि ही चल रहा था, इस समय शारदीय नवरात्र है, वो शारदीय नवरात्र था, यह ग्रीष्म नवरात्र है। तो उसमें इनके पिताजी राहुल गांधी के साथ यही काम किए थे। उस समय राहुल गांधी के साथ मटन बना के खाए थे। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और लालू यादव और इनकी बेटी मीसा भारती, आप वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो पिछली बार ये वो इनके पिताजी, तो उनके पिताजी से भाई, पिताजी का कुछ अंश होना चाहिए। चारा चोरी अगर वो की है तो उसका सारा माल तो इन्हीं के पास है। तो यह भी नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में है, ये है। इसी तरह से इनके पिताजी भी गाली देते थे। हिंदू धर्म को गाली देना इनके परिवार का यही लक्ष्य है। भले ये लोग रसातल में चले जाएंगे, पूरा घर भर। आने वाले दिनों में केजरीवाल को कल हाईकोर्ट ने रेला है खूब दबा के। मोदी ने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते हैं ना कि भाजपा वाले क्या मशीन है, मशीन में धुलाई जाए। मोदी ने कहा है क्या कि हम भाजपा वालों को छोड़ देंगे? मोदी ने यह कहा था कि अभी असली काम बाकी है। तो पहले विपक्ष रेला जा रहा है, उसके बाद से विपक्ष से जो भाग के भाजपा में आए हैं वो रेले जाएंगे, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। यही कहा ना, जो जो खाया है। ये नहीं कहा कि ये फला ने खाया, फला ने खाया, नाम नहीं बताता है। गरीबों का पैसा जो जो खाया है सबसे एक एक पैसा वसूल करेंगे। पार्टी का नाम नहीं लिया, व्यक्ति का भी नाम नहीं लिया। हर वह व्यक्ति मोदी के नज़र में गुनहगार है जो गरीबों का पैसा लूटा है। उसमें लालू परिवार भी आते हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है। जो भी है, चूँकि राजनेता जब गिरफ्तार होते हैं तो हाईलाइट होता है, बाकी लोग गिरफ्तार होते हैं तो हाईलाइट नहीं होता है। इसलिए इनकी बेचैनी इसीलिए है। तो ये समुदाय मुसलमानों को खुश करने के लिए नवरात्र में मछली खा के हिंदू लोगों को, हिंदू जानने वालों को चिढ़ा रहे हैं और एक समुदाय विशेष को खुश कर रहे हैं। और उन बेरोजगारों को चिढ़ा रहे हैं कि देखो भले हम 9वीं फेल हैं तो क्या हुआ, देखो हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, मछली खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और तुम इस तपती धूप में धक्के खाओ,
लोहा पीटो, गार्ड की नौकरी करो, ईंटा उठाओ और आके हमको जाति के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो। ये है असली सच्चाई। इनको पहचानिए और मतदान करते समय जो आपका उचित हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस पार्टी को फला को नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जो गरीब की जिंदगी, भले उसके पास पैसा हो, उसकी मजबूरी हो, लेकिन जो आपके दर्द को महसूस करे, वो कहे नहीं, सिर्फ मौखिक नहीं, जो अपने चरित्र में भी उतारे। चरित्र में उतारने का क्या मतलब? जैसे लालू परिवार पूरा अपने परिवार को टिकट दे रहा है, एक तरफ मोदी है, अपने परिवार को पूछता नहीं है, वो आपके परिवार को ही सब कुछ मानता है। इस तरह का चरित्र लगे कि हाँ हमारा ये अपना है, ये अपने लिए नहीं करेगा, जो कुछ भी करेगा वो हमारे लिए करेगा, इस तरह के प्रत्याशी महसूस होते हों आपको, उसको मतदान करिए, इस तरह का नेतृत्व पैदा करिए। इसी में कल्याण है और इसी से बिहार विकसित बनेगा और विकास को, बिहार को पुनः जो चाहिए वो सब मिलेगा। अभी इस तरह का नेतृत्व नहीं होने की वजह से हर सब कुछ बिहार में होते हुए बिहार पिछड़ा है। धन्यवाद। नवरात्रि की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त, फिर एक नए मुद्दे के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।